हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है। सी टेट का दिसंबर में है और यूपी टेट का भी लगभग नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो इस चैनल पे आपको हम सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, रीट और हर एक टेट की मैथ जो होगा, मैथ का पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो इसमें इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सभी नंबर्स क्या है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सभी नंबर्स है, संख्या पद्धति। इसमें क्या है, सारे नंबर्स है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं कि नंबर्स के बारे में भी। तो एक बार देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, ये सारे क्या है, नंबर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो ये क्या, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसका दूसरा नाम है हिंदी अरबी संख्या। हिंदी अरबी संख्या भी इसको ही बोलते हैं। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है कि हिंदी अरबी संख्या है। उसमें कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि जैसे कि 1 से लेकर 50 तक की सभी अरबी संख्याओं का सम बताइए क्या होगा। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि हिंदी अरबी संख्याएं कौन सी होती है, तो फिर सम कैसे निकालोगे आप? तो इसको, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यही होती है हिंदी अरबी संख्या होती है। तो ये कौन कौन सी होती है? जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, गणन संख्या जिसे बोलते हैं। जहाँ से हम गिन सकते हैं, जो चीज़ हम गिन सकते हैं, तो ये क्या होता है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है ये सब। जैसे कि अभी देखते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब कहाँ कहाँ तक है? ये सब संख्याएं कहाँ तक है? ये है आपका इन्फिनिटी तक। 1 2 3 ये सब क्या है, हमारी गणन संख्याएं है। इन्फिनिटी तक सब क्या है, हमारी गणन संख्याएं है ये। तो इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, हिंदी अरबी संख्या, ये सब क्या है, एक ही है। फिर उसके बाद है पूर्ण संख्या है, वोल नंबर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है यूपी टेट और सी टेट में। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3, ये भी कहाँ तक है? ये भी इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है? ये भी इन्फिनिटी तक। तो ये वोल जो पूर्ण संख्या, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से चलती है? 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी मिला दे तो ये क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ये 0 1 2 3, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 0 को लेके कि 0 कैसी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं है, सम संख्या है, कैसी संख्या है ये, या पूर्ण संख्या है? तो ये कैसी संख्या है हमारी? 0, ये है पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूर्णांक संख्या है, इंटीजर। ये क्या होता है? प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे तो इसमें सभी क्या आते हैं, ये धनात्मक से ऋणात्मक तक चलता है। तो ये क्या है, हम ये सभी किस में आते हैं? हमारे इंटीजर में आती है। इसको काय से डिनोट, इसको आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इसको देखते हैं अभी हम। पूर्ण संख्या है, इसको आई और जेड से डिनोट करते हैं। आई से और जेड से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जैसे कि ये है, ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा 0। इधर क्या चलेगा? ये सॉरी 1, ये इधर क्या चला? ये सब क्या हुआ हमारा? धनात्मक हुआ। और ये इधर क्या चलेगा? इधर ये माइनस होगा सब, -2 -3, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये सब क्या है? हमारे पूर्णांक संख्या। ये सब क्या है? हमारे इंटीजर है ये सब। ठीक है, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्या ली जाती हो वो क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक संख्याएं होते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद है हमारा पूर्णकालिक संख्या है, परफेक्ट नंबर, या फिर संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर दिए गए संख्या n के बराबर हो
तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्याएं, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं हम एक, इसको पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें क्या कहा, अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों, यानी कि कोई भी एक संख्या जो पूर्णकालिक संख्या हो उसको लेते हैं। जैसे कि 6 है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या है, 6 है, 6। तो 6 के भाजक कौन कौन से होंगे, 6 किस किस का भाजक होगा, 1 का होगा, 1 से पूरा पूरा कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर और किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3। तो ये सब क्या है इसके, ये सब क्या है इसके, ये सब इसके 6 के क्या है, सब ये भाजक है 6 के। तो ये सब क्या है, 6 के भाजक है। ये कितने हुए, 1 2 और 3 कितने हुए, टोटल कितने हुए, 6 हुए। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन इसमें, अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग दिए गई संख्या n के बराबर हो, यानी कि यहाँ भी 6 था और यहाँ भी ये क्या हुआ, ये भी 6 हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हमारा पूर्णकालिक संख्या हुई कि जो संख्या हम लेके चले थे और वही संख्या उनका जो भाजक है उनका योग भी हमें वही मिला। तो वो कैसी संख्या होती है, हमारी परफेक्ट नंबर बोलते हैं उसको, संपूर्ण संख्या बोलते हैं कि ये संपूर्ण संख्या है, ये वही जो हम मान के लेके चले थे और ये फिर उनका जो भाजकों का जो योग होगा वो भी उसका वही संख्या होगा जो हम लेकर चले थे। तो ये क्या होता है हमारा पूर्णकालिक संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 28 है, 28 इजकल टू, तो ये किस किस से भाग होगा, भाजक होगा, ये 1 से कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है, और किससे, 2 से जा रहा है पूरा पूरा, फिर और किससे जा रहा है, 2 के बाद 4 से जा रहा है, फिर उसके बाद 4 के बाद 7 से जा रहा है पूरा, फिर उसके बाद किससे जा रहा है, 14 से जा रहा है। और इसमें एक कंडीशन है कि इसमें वो संख्या नहीं लेते जो संख्या n है उसको ऐड नहीं करते इसमें भाजक में, जैसे 28 से भी 28 जा रहा है, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, इसमें लिखा हुआ ना n को छोड़कर, यानी कि उस संख्या को छोड़कर जो उसके भाजक होंगे उनका जो योग होगा, अगर वो योग उनका वही संख्या n है तो वो क्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। तो इन सब का योग करके देखो कितना होगा, इन सब का योग कितना, 1 2 कितना, 3 4 7 14, ये सब कितना हुआ, 28 हुआ। तो आ गया ना वही, यहाँ पे हम 28, ये भी n है और ये क्या है हमारा, ये भी n है हमारा। तो ये क्या, इनका जो भाजकों का जो योग हुआ वो कितना हुआ, हमारा भाजकों का जो योग हुआ वो भी वही संख्या हुई जो संख्या हम लेकर चले थे। तो ये संख्या कैसी होती है हमारी पूर्णकालिक संख्या, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सम संख्याएं, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 4 6 8। तो इसमें क्या है कि जो 2 से जितनी भी संख्याएं डिवाइड हो जाती है वो सब क्या है, हमारी सम संख्याएं होती है। या फिर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, जैसे कि 2 4 8 6 8, तो ये सब क्या है, ये सब 2 से क्या पूर्णतः विभाजित हो रही है सारी संख्याएं। तो और या फिर किसी भी संख्या, जैसे मान के चलो हम 248 है, तो उसका लास्ट का जो अंक होगा, लास्ट का जो इकाई का अंक जो उसका होगा वो भी क्या होना चाहिए, 2 से पूरा पूरा भाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 से पूरा पूरा जा रहा है तो ये क्या हुआ है, हमारी सम संख्या हुई है। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलते हैं 558 है, ये भी कितना है, ये भी 2 से पूरा पूरा भाजित हो रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा सम संख्या हुई ऐसी। ये सब की हुई है हमारी सम संख्याएं। फिर उसके बाद है हमारे विषम संख्याएं और नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें क्या है, 1 3 5 11, ये सब क्या है, 2 से तो नहीं कट रही है संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि और जो इवन नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर, कहाँ से, 1 से, और सम संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है। तो ये और नंबर से लेकर क्वेश्चन बनते हैं कि और नंबर कहाँ से होते हैं। और नंबर दिया होगा आपको, ऑप्शन में मिलेगा 3 5 11, ये यहाँ से, और फिर 1 से 1 3 5, तो यहाँ जहाँ भी 1 होगा वहाँ से क्या होगा, हमारा और नंबर स्टार्ट होगा। और नंबर कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो समय और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 4 6 8 9 10, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके,
ये सब क्या है हमारी भाज्य संख्या है ये सब। इसने क्या कहा इसमें क्वेश्चन में, वे संख्याएं जो समय और एक के अलावा, जैसे कि 4 है, 4 किस किस से जा रहा है, किस किस से डिवाइड होता है 4, 1 से भी होता है, जैसे कि 4 को मान के चले 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, अपने आप से भी होता है। फिर 6 है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, अपने आप से भी होता है। ऐसे ही सारे नंबर्स है ये। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। ये सब लिखा हुआ है, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। तो ये सारी संख्याएं कैसी है, एक के अलावा किसी और से भी पूर्णतः भाजित हो रही है। तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं कहलाएगी। फिर उसके बाद है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो एक के अलावा अन्य किसी और से विभक्त नहीं होती, जैसे कि ये है। तो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर से। जैसे कि ये है 2 है, तो 2 किस किस से डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड होता है। 2 का है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, ये 1 से होता है, 1 और अपने आप से होता है। ये 3 है कि ये किस किस से होता है, बस 1 से होता है, अपने आप से होता है। ये भी किससे है, बस 1 के अलावा और किसी से तो नहीं होता है डिवाइड, बस 1 के अलावा या तो अपने आप से होगा या किसी और से, फिर किसी और से नहीं होगा। तो ये सब क्या है हमारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर बोलते हैं इन्हें। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 2 कैसी संख्या है, 2 कैसी संख्या है 2, ये क्या है हमारी 2 3 7 11 13 17, ये कैसी संख्या है, ये है प्राइम नंबर हमारी। ये यहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन आता है इसका, यहाँ पे 2 की जगह 1 दिया होगा, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट, 2 3 से, 2 3 7 11 13 17, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसको देखते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका में से एक हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल ये रही हमारे 4 9। अब इसको देखते हैं, क्या कहा इसमें, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो जिसका में से 1 हो। तो इसमें क्या होना चाहिए, में से, यानी कि HCF कितना, इसमें क्या है HCF कितना दिया हो, 1 दिया हो HCF, जिसका HCF तो 1 हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि क्या है हमारा 4 है, 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे हमारे, 1 होगा और 4 होगा, और दूसरा क्या होगा 2 होगा और 2 होगा। ऐसे 9 का 1 होगा और 9 होगा, और फिर दूसरा क्या होगा 3 होगा और 3 होगा। इसके अलावा तो कोई और गुणनखंड नहीं है इनके। तो इनमें क्या हुआ कॉमन, बाकी तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है ना, बस ये 1 ही है। तो ये क्या है इसका, ये क्या है इसका HCF है, क्या है HCF। तो HCF क्या है इसमें, 1 ही बन रहा है HCF इसमें। तो ये क्या हुआ हमारा इसमें, ये क्या हुआ को प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या कौन क्या क्या कहलाती है हमारी, को प्राइम नंबर। जैसे कि फिर ये है 12 है, 12 क्या होगा 1 होगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 1 होंगे, और 12 बनेगा 4 और 3 और सब इंटू 6 इंटू 2। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और फिर इसका है 25 के कितने बनेगा, 1 इंटू 25, 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या है HCF क्या है, इसमें 1 ही है। तो ये क्या हुआ हमारा, फिर इसका ये क्या हुआ हमारा को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे। 8 9 और 12 ये है, जैसे कि 8 का 1 और 8 हुआ, और जी 4 इंटू 2 हुआ,
बस यही तो बनेंगे इसके, और तो कुछ नहीं। फिर इसका 9 का भी किया था, 3 × 3 होगा, फिर 12 का 1 × 12 होगा, और 4 × 3 हुआ, 6 × 2 हुआ, और इसका 1 × 9, ये सब हुए इसके। तो इसमें कॉमन, इसमें क्या बन रहा है, HCF कॉमन 1 ही बन रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ इसका, ये क्या हुआ इसका, HCF हुआ। क्या हुआ, HCF। और वही इसमें बोला था कि HCF कितना होना चाहिए, इसमें HCF होना चाहिए इसका, HCF क्या होना चाहिए इसका, 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होती है इसकी, ये क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है ऐसी संख्याएं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें क्या बोला कि ये क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ युग्म अभाज्य संख्याएं, तो पहले ये अभाज्य संख्या भी पीछे पड़ गया है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है 11 है, और ये 13 हुई, ये सब एक ही उसमें है, पेयर है ये इनका। तो ये क्या हुआ, युग्म अभाज्य संख्या है। तो इनका अंतर कितना है, 11 और 13 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। इनका अंतर कितना है, 2 है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती है, जहां P व Q पूर्णांक है, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। इसे Q से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो इसको देखते हैं अभी। ऐसी कोई भी संख्या जो PQ के फॉर्म में होगी वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है 4/9 है, 4/5 है, 5/1 है, 22/7 है, या फिर -3/5 है, या फिर -10/6 है, या फिर 8/-6 है। ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और फिर इसमें एक कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो ये हर है ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है। ये क्या हुआ, हमारा अंश है, और ये नीचे का क्या हुआ, हमारा हर है। तो इसमें जो ये है Q है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हुआ, अभी मान के चलो जैसे ये है 8, ये है, अगर ये 8 हुआ और नीचे का ये Q क्या हुआ, 0 हुआ, 8 - 6 है, इसको लेके चले तो ये 8 क्या, 8/0, तो ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई। तो फिर तो इसमें कंडीशन क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि जो ये वाला जो हर है, हर कभी भी क्या 0 नहीं हो सकता, हर कभी भी क्या 0 नहीं हो सकता कभी भी हर। ठीक है, तो इसे Q से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अथवा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तथा उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसका, जैसे √-5 पाई, जिसका जबकि इसी क्रम में 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः √5 और √4 √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इससे यहाँ से आता है, बार घुमा फिरा के आ जाता है यहाँ से। ऐसी संख्या जो PQ के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जो PQ के फॉर्म में नहीं होती है, तो वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर PQ के फॉर्म में है तो वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि इसमें दिया है 5 है, 5 क्या होगी, हमारी परिमेय अपरिमेय संख्या होगी। √5 हमारी अपरिमेय संख्या होगी, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होगी, √5 हमारी √पाई हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें एक यहाँ से बनता है कि जो पाई है हमारा, जो पाई है, पाई कैसी है, हमारी इरेशनल नंबर होगा पाई। ठीक है, और 22/7, 22/7 ये क्या हुआ, ये पाई का मान है 22/7। यहाँ गड़बड़ होती है कई बार, ये जो पाई का मान क्या है, 22/7 है। तो ये क्या हुआ, ये PQ की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, ये PQ की फॉर्म में है। तो ये क्या हो, ये हमारा होता है PQ की फॉर्म कौन सी होती है, परिमेय संख्या में आती है वो। जैसे अभी पीछे पढ़ा है, PQ की फॉर्म
अगर पी क्यू की फॉर्म में अगर संख्या लिखी होगी तो वो होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ये 22/7 पी क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है ये, ठीक है। और जो ये पाई है, ये तो पाई तो पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हमारी इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से घुमा फिरा के पूछ लेता है क्वेश्चन कि पाई कैसी संख्या है और 22/7 का। तो ये याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 2, तो ये सब क्या है हमारी वास्तविक। इसमें वास्तविक संख्या में क्या आता है हमारा, वास्तविक संख्या को समझते हैं, इसमें सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी आती है इसमें, ठीक है। जैसे ये है, इसमें दिया हुआ है 4, 6, √5, 7, ये सब क्या है हमारी वास्तविक रियल नंबर होगी। 7/2, 8/6 है ना, 10/, क्या है हमारी सब, ये सब क्या है हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है ये सब हमारे। इसमें क्या आते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो आती है, ये सब क्या होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। तो ये सब क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं, जो भी इसमें होगा वो सब क्या होगी हमारी वास्तविक संख्याएं होगी, ये सब हमारे रियल नंबर्स होंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या आता है हमारा ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या कौन, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या जिनके जैसे -2, -5, ये क्या है माइनस लगा हो तो ये सब क्या होगी ऋणात्मक संख्याएं होगी। -10, तो ये सब क्या है हमारी ऋणात्मक संख्याएं। इनका वर्गमूल लेंगे जब हम, इनका जब अंडर रूट करेंगे हम, तो उसके बाद जो संख्याएं बनती है उन्हें वे सब क्या होती है काल्पनिक संख्याएं होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारी जो ऋणात्मक संख्या होगी उनका जब वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनेगी तो वो क्या होगी हमारी काल्पनिक संख्या ही होगी। जैसे कि ये इसका जब -2 का रूट करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या बनी इसमें, ये बनी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या बनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चक्रीय संख्या है, साइक्लिक नंबर क्या होता है ये पढ़ेंगे। चक्रीय संख्या है, यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक की किसी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनखंड उन्हीं n अंकों से बना होता है और ये अंक उसी क्रम में होते हैं। तो वे सब क्या होती है चक्रीय संख्याएं कहलाती है हमारी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, ये अगर ये कोई भी संख्या है, n संख्या ली है हमने जो चक्रीय संख्या होगी, इसकी हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो सब क्या होगी हमारी चक्रीय संख्या होगी, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे ये है, इसको करते हैं हम 1, 4, 2, 8, 5, 7, इसकी किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 में मल्टीप्लाई करी है हमने, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 4, 1 और ये हो जाएगा हमारा 7, 5 और ये कितना हो जाएगा 2 और 8। तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो ये कैसा मल्टीप्लाई करके ये आया इसका, तो ये कहाँ से बन रहा है, ये आ गया 2 आ गया, फिर उसके बाद 8 आया, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4। तो ये क्या ये एक चक्र बन रहा है, चक्र बन रहा है ना, पहले यहाँ तक आया फिर उसके बाद यहाँ तक आया। तो ये सब क्या हो, ये क्या हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है हमारी चक्रीय संख्याएं बोलते हैं इन्हें, ठीक है। जैसे इसमें एक किसी और की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 7 या 21, 2, 1 और 8, 2, 4। तो ये क्या आया हमारा 4, 2, 8, 5, अच्छा यहाँ पे 7 रह गया, 8, 5, 7, फिर उसके बाद क्या आया हमारा 1। तो ये सब क्या बना, ये चक्र बन रहा है ना एक। तो ये क्या हुआ हमारा, ये ऐसी संख्या क्या होती है जिसकी किसी भी संख्या में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो वही संख्या प्राप्त होगी जो जिससे हमने जो हमारे पास संख्या थी वही संख्या प्राप्त होगी, चाहे उसकी हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें, वो चक्रीय फॉर्म में उसी रूप में प्राप्त होगी। तो वो क्या होती है, हमारी चक्रीय संख्या है, साइक्लिक नंबर बोलते हैं उसको हम। ठीक है, ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मिश्रित संख्याएं, मिश्रित संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। जेड इजकल टू ए प्लस आई बी की तरह की संख्याएं मिश्रित संख्याएं कहलाती है, जहां ए तथा बी वास्तविक संख्याएं हैं तथा बी इज नॉट इजकल टू 0 और आई इजकल टू √-1, अर्थात किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या भी हम पीछे पढ़ का इमेजिनरी नंबर, जैसे √-2, √-3 आदि। अतः ए प्लस आई बी ये सब क्या है, हमारी मिश्रित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका एक भाग वास्तविक व एक भाग काल्पनिक होता है। अभी हम जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास है कोई भी संख्या, मान लो 10 + 12i। तो अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में है तो वो सब क्या होगी, हमारी काल्पनिक संख्या होगी, मिश्रित संख्या होगी। ये क्या है, हमारा a है और ये हमारा b है और i, और ये बीच में क्या है हमारा प्लस। अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या है तो वो क्या हुई, हमारी सारी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सब हमारा। तो इसमें एक कंडीशन है कि b इज नॉट इजकल टू 0। तो ये जो b है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। b का मान, अगर b का मान 0 हो तो ये तो क्या पूरा 0 ही हो जाएगा, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना। तो इसमें तो कंडीशन है कि ये a प्लस आई बी होना चाहिए, ये फॉर्म बननी चाहिए, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारा। तो इस तरह की जो भी संख्या इस तरह की होगी तो वो सब क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि और लेके चलते हैं हम, मान के चलते हैं 6 + 8i है ना, 18 + 12i, 15 + 50i। तो ये सब क्या है, ये सब किस फॉर्म में है, मिश्रित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो ये क्या है, हमारा a है और ये हमारा b है। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, हमारा रियल पार्ट होता है। ये कैसा होता है, रियल, वास्तविक होता है। और ये क्या होता है, i वाला b पार्ट, ये होता है इमेजिनरी। ये क्या होता है, हमारा इमेजिनरी होता है। तो ये वास्तविक, ये होता है रियल, ये है रियल और ये है इमेजिनरी पार्ट, ये वास्तविक और ये काल्पनिक है आई वाला पार्ट। तो ये क्या होती है, हमारा इस तरह की फॉर्म में जो होता है वो क्या होती है, हमारी संख्याएं मिश्रित संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। अगर वीडियो जरा थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दाविंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।